हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ ही साथ इंट्राडे में हम कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का जो ट्रेड था, जैसे कि मैंने मेंशन किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, उसमें भी 1:3 का रेस टू रिवॉर्ड हमें मिल गया था इजिली। तो सेम चीज़ मैंने कल एनालिसिस में बताया था, उसी चीज़ को जैसे आज हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को साइकोलॉजी समझ में आ पाए कि इसके पीछे का रीज़न क्या था जो ट्रेड था। तो कल जैसे हमने बात करी थी निफ्टी में कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो जो ये लेवल है 1500 860 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करने वाला है। और अगर हम जैसे आज देखें, अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखें, अगर 5 मिनट के चार्ट में भी देखें, तो जो आज जो ट्रेड मैंने मेंशन किया था आपको दिखाता हूँ जैसे टेलीग्राम चैनल में। तो यहाँ पे हमने जब 830 के अराउंड के आसपास है तो हमने उस टाइम बताया था कि अगर 830 के जो स्टॉप लॉस है उसके साथ 855 के स्टॉप लॉस के साथ आप 830 पे जो है निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। और जो टारगेट मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट जो कल का हाई है वहाँ तक, तो ये ऑलमोस्ट 1:3 का जो प्रॉफिट है इसमें हो गया था। तो अब चीज़ बात करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों ये ट्रेड इतना मतलब मैंने मेंशन किया। मैं यूजुअली बहुत कम जो होते हैं ऑप्शन या फ्यूचर के ट्रेड्स मेंशन करता हूँ, बट जहाँ पे मुझे लॉजिकली लगता है वहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। तो जैसे कि कल मैंने मेंशन किया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद चांसेस हैं कि ये जो गैप है ये उस गैप को फिल करने के लिए आए। और जैसे हमने देखे स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन भी देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हायर हाई बनाना स्टार्ट कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, जो लेवल मेंशन किया था 1500 850 के आसपास। तो वहाँ देखें तो हम ऑलमोस्ट 860 870 के आसपास काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहा। और उसके बाद आप देख सकते हो स्लोली इसने लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया इस पॉइंट के आसपास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। तो यहीं पे मैंने फिर ट्रेड के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो हाई है वो हाई को क्रॉस करना बंद कर दिया। अगर ये ब्रेक करता तो हमें एक अच्छा फ्लो में मिल जाता। तो यहाँ इस कैंडल के आसपास मैंने मेंशन किया था ट्रेड। तो यहाँ पे हम देखें जैसे इसके आसपास स्टार्टिंग में एक बार इसने डिप लगाया 5 मिनट की कैंडल पे, देन पर जो हमारा स्टॉप लॉस था 855 का उसको हिट नहीं किया। एंड उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे लगातार कंटिन्यूस स्लो एंड स्टडी जो पैटर्न बन रहा था वो लोअर हाइज में चेंज हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो लोअर हाइज, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में एक अच्छा स्विंग के साथ जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करता है तो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे आप उसको सबसे बेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा होता है, वो होता है जब वो सेम लेवल को रीटेस्ट करने आए। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे सुबह ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार सेम लेवल को प्राइस ने टेस्ट किया। उसके बाद जब ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद जब सेम लेवल पे प्राइस दोबारा रीटेस्ट करने आया तो वहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट रेट बनता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अपसाइड है ओनली 15-20 पॉइंट्स का ही निफ्टी में जो था रिस्क था, और डाउन साइड आपको पता है कि ऑलमोस्ट 7 to 80 पॉइंट्स का जो हमने कैप्चर किए थे इसमें। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इस चीज़ को देखिए कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, तो एक बार मैं उसको पहले हटा देता हूँ। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए निफ्टी में। अगर हम निफ्टी को अगर हम बिगर टाइम फ्रेम में देखें, ऑलमोस्ट डे चार्ट में देखें, तो यहाँ पे हम जो देखते हैं कि स्पिनिंग टॉप एक जो कैंडल है वो बना रखी है। तो स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल कैंडल होती है। और अगर हम डेली चार्ट में देखें, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो 5650 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज देता है देन स्ट्रक्चरली जो डेली चार्ट पे निफ्टी वीक हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि हम जो बुल्स आर बैक। तो यहाँ पे 650 के नीचे कभी भी क्लोज नहीं किया, बट आज सेम लेवल से ही प्राइस दोबारा नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ तब तक कंफर्म नहीं होगी जब तक हम 15,650 के नीचे एक क्लोजिंग ना दे दें डेली चार्ट पे। तो कल के लिए अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि निफ्टी अगर हम आवली चार्ट में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार एक सेलिंग का जो वो था वो आया, और अभी जो हमारा जो प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली कल के हाई के आसपास हुआ है। तो जो विंडो होती है या फिर जो गैप होता है वो एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस काम करता है। अगर अपसाइड है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, डाउन साइड है तो नहीं, अपसाइड है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, डाउन साइड है तो सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर जो आज का गैप है ये सपोर्ट का काम करने वाला है कल,
और अगर इसके नीचे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 15,650 के आसपास है। और यहाँ पे जैसे मेंशन कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोज होगा निफ्टी, देन हम एक फास्ट सेलिंग का जो सिनेरियो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अब कल के लिए जो हमारा प्लान क्या रहना चाहिए कि अगर कल प्राइस ओपन होता है ऑलमोस्ट 15,780 से लेके 15,720 के आसपास, अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है और यहाँ पे अगर हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है, हैमर मिलता है या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ऑलमोस्ट 15,860 जो आज का हाई है वहाँ तक जाने के चांसेस हैं अगर हम यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है और कुछ देर अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं। मेन चीज़ है कि यहाँ पे कंसोलिडेट होना, उसके बाद हमें यहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं अपसाइड जाने के। बट अगर इसके अपोजिट होता है कि प्राइस खुलने के बाद यहाँ से डाउन साइड जाना स्टार्ट करता है, तो अगर हमें शॉर्ट करना है, अगर हमें सेल करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट 15,650 के नीचे अगर एक क्लोजिंग दे दें, देन हम उसको सेल कर सकते हैं उसके हाई के साथ। और जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास रहना चाहिए, और ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे। साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी देर तक प्राइस ने इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ कहीं के आसपास जो हमारा टारगेट है वो होना चाहिए। तो अपसाइड अगर इस रेंज के अंदर अगर रहता है 15,750 से लेकर 15,670-680 इस रेंज के अंदर रहता है, तो यहाँ पे टोटली ये ऑप्शन सेलिंग का डे रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना ही मतलब आपके प्रीमियम ऑब्वियसली एक्सपायरी के नज़दीक है, तो वहाँ पे प्रीमियम भी काफ़ी जल्दी डिके होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन बाई करना हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। बट अगर 15,780 के ऊपर अगर एक हैमर कैंडल या फिर कोई भी बुलिश कैंडल बनती है, तो उसके लो के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं ऑलमोस्ट 850-860 के लेवल्स के लिए। तो ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जैसे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आज सेम वही चीज़ जैसे कल मेंशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता तो हमारे लिए जैसे कल मेंशन किया था कि सेलिंग किया, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट लाइन है 35,670 के अराउंड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनने वाला है कल के लिए। अगर यहाँ पे प्राइस कुछ देर कंसोलिडेट करता है और अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है या फिर डाउन साइड ब्रेक करता है, मेन चीज़ है कंसोलिडेट होना। जैसे कि मैंने आज मेंशन किया था कि कंसोलिडेट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास कंसोलिडेट करता है, देन अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड, तो हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के आसपास रहना चाहिए 3500 के आसपास। वहीं अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो 34,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। और अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है, देन फिर से ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। और अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, देन अगर यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल या फिर कुछ भी बुलिश कैंडल मिलती है, देन हम उसके स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो बहुत फास्ट जो है सेलिंग आ सकती है, बट मुझे लग नहीं रहा कि कल डाउन साइड ब्रेक करना चाहिए, या फिर वो अगर ब्रेक करेगा भी तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो ये है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। अब हम देख लेते हैं उन स्टॉक्स को जिनको हम कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कल हमने मेंशन किया था कि PEL इसने आज काफ़ी अच्छा एक बोलते हैं बुलिश मूव दिया, ऑलमोस्ट 6 to 7% का मूव दिया। तो जैसे मेंशन किया था ऑलमोस्ट सेम पॉइंट के आसपास ही ये ओपन हुआ था, जहाँ पे जो हमारा लेवल था सेम लेवल पे ही ओपन हुआ। तो थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है काफ़ी अगर जब सेम लेवल के आसपास हो जाए। बट अगर आप देखते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हम बीच में भी एंटर करते हैं, यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बन रही है, अगर यहाँ पे भी एंटर करते तो भी उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव मिला अपसाइड। तो अब देख लेते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो NMDC जैसे हमने कल भी मेंशन किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक फास्ट मूव अपसाइड हमें मिल सकता है। बट आज इसने जो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया, जो कि एक जब भी एक इम्पल्सिव मूव आता है उसके बाद एक जो पॉज लेता है मार्केट या फिर कोई भी स्टॉक है वो पॉज लेता है, उसके बाद का जो मूव आता है वो काफ़ी अच्छा फास्ट मूव आता है। तो कल NMDC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 188 के ऊपर क्लोज देता है, कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर 188 के ऊपर क्लोज देती है, देन जो एक फास्ट मूव मिल सकता है इसको ऑलमोस्ट 190 के आसपास और मे बी 195। तो जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि 190 195,
देन वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ट्रेलिंग करो। जैसे पीएल था, पीएल का भी हमारा टारगेट उतना नहीं था जितना आज गया, बट अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपको एक बिग चंक्स ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। वहीं चांसेस हैं कल की अगर ये ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड, तो वहाँ पे भी हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो एनएमडीसी में हमें दोनों साइड के लिए रहना पड़ेगा कि किस साइड ब्रेक करता है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो ये ईजिली जो लास्ट टाइम जो ये एरिया है 180 के आसपास ईजिली आ सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है और मार्केट के सिनेरियो अगर नेगेटिव रहता है, देन हम 180 के आसपास के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ईजिली जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अगर हम नेक्स्ट देखें, जैसे ICICI प्रूडेंशियल जो मैंने जिस टाइम पे यहाँ पे था, ये ऑलमोस्ट उस दिन कहा था कि अगर ये गैप अप नहीं, मतलब उस दिन अगर ये 592 के ऊपर ओपन करता है, वो क्लोज करता है, देन एक फास्ट हो सकता है। बट उस दिन जो स्टॉक है वो ऑलरेडी गैप अप हुआ, उसके बाद से डाउन साइड आया और आज इसने ब्रेकआउट दिया। इवन मैं भी ट्रेड नहीं कर पाया, मैं भी भूल गया इसको, बट इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया, ऑलमोस्ट 4% के आसपास मूव दिया। तो कल अगर हम देखें यहाँ पे एक जो काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन बन रही है वो है कि एक इम्पल्सिव मूव आया, उसके बाद ऑलमोस्ट 4 आवर मार्केट या फिर ICICI प्रूडेंशियल ने एक स्मॉल रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनसाइड कैंडल है और ये काफ़ी अच्छा ट्रेड बनता है। अगर ये कल 605.50 इसके ऊपर क्लोज करता है एक 15 मिनट की कैंडल, तो हम 601 का स्टॉप लॉस के साथ इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड इसकी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो बेटर है कि हम इसको ट्रेल करें बजाय कि खुद से टारगेट फिक्स करने के। तो नेक्स्ट जो हम देखें जैसे मुथूट फाइनेंस, तो इसमें हम अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा इम्पल्सिव मूव आया था, उसके बाद जो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है वो हुआ था, एंड इसने सेम जो सपोर्ट रीजन है उसको रिटेस्ट किया और वहाँ के बाद से काफ़ी अच्छी फास्ट मूवमेंट आई अपसाइड। तो यहाँ पे अगर ये कल जो है 1516 इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक फास्ट मूव मिल सकती है। ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइम का हाई है इसका ऑलमोस्ट 1545, तो वहाँ तक जा सकता है और यहाँ पे हमारा जो रिस्क रहेगा वो काफ़ी स्मॉल रहेगा। तो आप 15 मिनट की कैंडल जो भी क्लोज करेंगे उसका लो स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ईजिली इसको ट्रेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है REC। तो REC में अगर हम इसको बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखा कि ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, उसके आसपास ही है, साथ ही साथ ये लगातार एक डाउन जो बोलते हैं सेलिंग साइड है कि लगातार जो प्राइस है लोअर हाइज बना रहा है। कल जो मंडे था, मंडे को उसने कोशिश करी अपसाइड जाने की, बट आज टोटली जो मंडे का मूव है वो टोटली बियर्स ने इनगल्फ कर दिया। कल अगर चांसेस है कि गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि जब भी कभी इतने ज़्यादा सेलिंग होती है तो मोस्टली स्टॉक्स गैप डाउन ओपन होते हैं, बट अगर ये कल अगर हम देखें तो कल अगर ये 144 के नीचे क्लोज करता है, अगर 15 मिनट की एक कैंडल या फिर मोमेंटम के साथ अगर 144 के नीचे अगर क्लोज करता है, देन इसमें 142 के लेवल्स इजीली देख सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस है काफ़ी, ₹1 का भी स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, ₹1 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 145.50 इतने के स्टॉप लॉस काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड है। और तो मेन चीज़ है उसके नीचे क्लोज करना, क्योंकि ये एक सपोर्ट रीजन भी है, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक भी कर सकता है। बट अगर एक क्लोज करेगा नीचे, देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हम डेली एनालिसिस करते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं।